शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। एवरेज की सीरीज में आज पार्ट 4 करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, इन 4 पार्ट से पहले चौथे पार्ट से पहले आप पहले के 3 वीडियो जरूर देखें। उसी से ही कंटिन्यू में आज आगे करेंगे। यदि आप वो तीनों देख के से देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। उसी कड़ी में आज आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक कंपनी है, उसमें जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसकी एवरेज इनकम आपको बताई है 8,000 रुपये है। लेकिन इस कंपनी में जो कर्मचारी हैं इनमें से 7 इंजीनियर्स की एवरेज इनकम आपको 12,000 रुपये बताई है और बाकी के जो एम्प्लॉइज हैं उसकी 6,000। तो आपको बताना है कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं। ये मान लेते हैं, इसका 2 मेथड बताएंगे। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका उससे करेंगे और फिर दूसरा शॉर्टकट से करेंगे, एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ लिखा हुआ है जितने भी कर्मचारी हैं उसकी सबकी एवरेज इनकम 8,000 है। तो ये मान लेते हैं कि कंपनी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज x है। कंपनी में x कर्मचारी हैं और उनकी एवरेज इनकम 8,000 है, तो टोटल इनकम हो जानी है 8,000x। लेकिन इन x में से जो 7 इंजीनियर्स हैं उनकी एवरेज इनकम 12,000 है। तो 7 इंजीनियर्स की एवरेज इनकम 12,000 है, तो इंजीनियर्स की टोटल इनकम हो जाएगी 12,000 × 7। और कुल कर्मचारी आपने x माने हैं, उनमें से 7 इंजीनियर्स हैं, तो रिमेनिंग एम्प्लॉइज हो जाएंगे x - 7। इनकी एवरेज इनकम आपको 6,000 बताई है, तो टोटल इनकम इनकी ये हो जाएगी। ये 7 इंजीनियर्स की टोटल इनकम, ये रिमेनिंग एम्प्लॉइज की, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये पूरी कंपनी की टोटल इनकम के बराबर हो गया। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 8,000x = 84,000 प्लस 6,000x माइनस 42,000। 6,000 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 8,000x माइनस 6,000x। 84,000 में से 42,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 42,000। तो 2,000x बराबर 42,000 और x 42,000 अपॉन 2,000। इससे ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आ गई है 21। तो कंपनी में कुल 21 कर्मचारी हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट से, मेथड से इसको सॉल्व किया है। शॉर्टकट आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक एलिगेशन मेथड। उसमें क्या होता है, एक तरफ तो इंजीनियर्स की एवरेज इनकम लिख लेंगे, एक तरफ शेष कर्मचारियों की, रिमेनिंग एम्प्लॉइज की, रिमेनिंग या शेष कर्मचारियों की। इंजीनियर्स की एवरेज इनकम आपको 12,000 रुपये बताई है, रिमेनिंग एम्प्लॉइज की 6,000 रुपये एवरेज इनकम है, और ओवरऑल आपको जो सबकी बताई है वो 8,000 है। उसको मिडिल में रखते हैं हमेशा। 8,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है रुपये 2,000। 12,000 और 8,000 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा रुपये 4,000। इसको सॉल्व करने पे जो रेशियो आता है वो आता है 1 और 2 का। यदि इंजीनियर 1 है तो रिमेनिंग एम्प्लॉइज 2 हैं, लेकिन आपको बताया है इंजीनियर्स तो 7 है, तो ये 7 होंगे तो रिमेनिंग एम्प्लॉय हो जाएंगे 14। तो ये 7 हैं और ये 14 हैं। आपसे पूछा सारे मिला के कितने हैं, सारे मिला के 21 हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एलिगेशन मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल इजी हो जाता है। प्रैक्टिस यदि आप जितनी ज्यादा करेंगे क्वेश्चन आपसे उतनी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। मैथ्स प्रैक्टिस का ही नाम है। यदि आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आगे की सारी चीजें सीखते जाओगे और लास्ट का सब भूलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं। देखते हैं, 9 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। इन 9 में से 8 ने प्रत्येक ने ईच मेंबर अपने खाने पे 30 रुपीज खर्च किए, जबकि 9th ने सभी 9 के एवरेज से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो आपको ये बताना है कि 9 ने मिलकर टोटल कितना खर्चा किया। इन 9 में से 8 ने तो सबने 30 किया। 8 मेंबर स्पेंड ऑन देयर फूड ₹30 ईच।
तो 8 लोगों का तो टोटल खर्चा हो गया 8 इंटू 30 240। 8 लोगों ने तो मिला के 240 रुपए खर्च कर दिए। और नवे के बारे में बताया, नवे ने सभी 9 के एवरेज से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए, 20 रुपीज मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 9। तो ये 8 के एवरेज में आपको 30 ऐड नहीं कर देना, कहीं आप 8 के एवरेज में 30 ऐड कर दें। नवे ने सभी 9 के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो 8 लोगों ने तो कर दिए 240 रुपए खर्च। नवे ने सभी 9 का औसत, आपको 9 का एवरेज पता ही नहीं है, तो ये 9 का एवरेज ये मान लेते हैं x। तो नवे ने खर्च किए x प्लस 20। ये 8 लोगों का टोटल खर्च है, ये नवे का है। इन दोनों को प्लस कर दिया तो 9 लोगों ने खाने पे मिला के इतने रुपए खर्च किए, और 9 लोगों ने मिलके इतने खर्च किए। एवरेज निकालना है तो उसको 9 से डिवाइड कर दिया, ये 9 लोगों का एवरेज आ गया। और 9 लोगों का एवरेज खर्च आपने माना हुआ है x। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 9 लोगों का टोटल खर्चा आ जाएगा। फिर से देखें, 8 ने तो 30 की एवरेज से टोटल 240 खर्च कर दिए। नवे का खर्चा आपको बताया, नवे ने खर्च किए इन सभी का जो भी एवरेज आएगा 9 का, आपको नहीं मालूम 9 का एवरेज क्या है, तो 9 का एवरेज x मान लिया, तो नवे ने उससे 20 रुपए एवरेज से ज्यादा बैठ रहा है उसका, तो नवे ने x प्लस 20 खर्च किए। तो ये 8 का और ये नवे का 9 लोगों ने टोटल इतना खर्चा कर दिया, और एवरेज निकालने के लिए 9 से डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इक्वल टू 240 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 260 प्लस x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 8x इक्वल टू 260, और x इक्वल टू 260 अपॉन 8, 4 से कैंसिल कर दिया, तो सभी 9 का एवरेज खर्च आ रहा है यहाँ 32.5। लेकिन आपसे पूछा है टोटल मनी स्पेंड 9 ने मिला के कितने खर्च किए। 9 का एवरेज है 32.5 और टोटल निकालना है तो 9 को 32.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 5 से किया 45, 18 और 4 22, 27 और 2 29। सभी 9 ने मिला के ₹292.5 खर्च किए हैं। दूसरा, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट से ऐसे कर सकते हैं, 8 लोगों का तो खर्चा सबका बराबर बराबर दिया हुआ है 30-30 रुपए। नवे ने इनका जो भी एवरेज आएगा उससे 20 रुपीज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो पहले के वीडियो में भी एक शॉर्टकट इस तरह का बनाया था कि ये जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ये इनसे एवरेज से 20 रुपए ज्यादा है, तो ये 20 रुपए ज्यादा है, इन 8 में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इनके सबके पहले 30-30 रुपए तो हुए पड़े थे 8 के, और इसके एवरेज से 20 रुपए ज्यादा है, इन 20 रुपए को 8 में बराबर बराबर बांट देंगे तो एक को 2.5 और मिल जाएंगे। अभी एवरेज 8 का 30 था, अब हो जाएगा 32.5। इस तरह से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। अब आता है एवरेज स्पीड, औसत चाल। चाल का फॉर्मूला आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ये एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन मान लीजिए कभी बात आने जाने की दी हुई हो, आने जाने की मतलब कोई ए से बी तक जाता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और वापस लौट के आता है, तो ये मान के चलते हैं कि वो जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस आता है, डिस्टेंस सेम है। और कोई मान लीजिए ए से और बी तक, इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आए, तो पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में उसके औसत चाल का फॉर्मूला हो जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई होगा जब आने जाने की बात कोई जाता है और वापस लौट के आता है, नहीं तो आप हमेशा एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला लगाओगे, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ये जो 2xy अपॉन x प्लस वाई है वो इसी फॉर्मूले से बना है। ये एक पर्टिकुलर केस है, इसका आने जाने की बात है, वो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आपको जब अच्छा समझ में आएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब ये है, एक व्यक्ति किसी स्थान A से B तक, किसी पॉइंट A से B तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है।
तो पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। अब यहाँ आने जाने की बात है, ए से बी तक गया और वापस आया, यानी डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम है, तो अभी आपको बताया था औसत चाल का एवरेज स्पीड का आपको ये फॉर्मूला लगा देना है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और इसको अप्लाई करें तो 2 इंटू 20 इंटू 30 और नीचे 20 प्लस 30। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 और नीचे 20 प्लस 30 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 5 से 20 हो गया 4 टाइम्स, 4 को 2 से किया 8 इंटू 3 24 किलोमीटर पर आवर उसकी पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड है। ए से बी तक गया और वापस आया तो उसकी औसत चाल बनेगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये केवल तभी अप्लाई होगा जब डिस्टेंस सेम हो, नहीं तो हमेशा औसत चाल का एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दूसरा इसको करने का एक तरीका ये भी है, मान लीजिए आप ये फॉर्मूला भूल जाएं तो आप ये चीज याद रखें डायरेक्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस आप ऐसा मान लो जो 20 से भी कैंसिल हो जाए और 30 से भी कैंसिल हो जाए, इन दोनों का एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। मान लीजिए ए से बी तक का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ फॉर्मूले में ऊपर लिखना होता है टोटल डिस्टेंस, तो ए से बी तक गया और वापस आया 60 किलोमीटर गया और वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया है 120 किलोमीटर। अब लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। आपने देखा ए से बी तक का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और 20 की स्पीड से जाता है। 20 की स्पीड का मतलब ये है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो 60 किलोमीटर जाने में उसे 3 घंटे लगेंगे, और जब वापस आएगा 60 किलोमीटर वो 30 की स्पीड से, लौट के आने में उसे 2 घंटे लगेंगे। तो ये तो कुल दूरी हो गई 60 जाना और 60 आना, और ये कुल टाइम लगेगा, जाने में 3 घंटे लगे, लौट के आने में 2, टोटल टाइम हो गया 5। तो 120 अपॉन 5, इसको भी सॉल्व करोगे तो आप 24 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। इस तरह से भी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, यदि फॉर्मूला भूल जाए डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हैं। अब इसी में ही एवरेज स्पीड में ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें एक व्यक्ति पहले 3 घंटे तक जाता है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 4 घंटे तक चलता है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और लास्ट के 3 घंटे चलता है 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। अब यहाँ 2xy अपॉन x प्लस वाई तो फेल है, यहाँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले आप ये देखोगे उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसमें क्लियर लिखा है पहले 3 घंटे वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में टोटल चलेगा 54 इंटू 3। ये पहले 3 घंटे में उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस है। अगले 4 घंटे तक चलता है 72 की स्पीड से, 72 की स्पीड से 4 घंटे में ये चलेगा, और लास्ट के 3 घंटे चलता है 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में ये। तो कुल दूरी आ जाएगी, इन तीनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाता है इसका टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 घंटे चला, फिर 4 घंटे चला, फिर 3 घंटे चला, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 162 प्लस 288 प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 276 अपॉन 3 और 4 7 और 3 10। तीनों को प्लस करना है, 6 और 8 14, 14 और 2 16 का 6, 1 7 8 और 8 16 और 6 22, 2 2 4 6 7 726 अपॉन 10। तो पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड आई 72.6 किलोमीटर पर आवर। पहले टोटल डिस्टेंस निकाला है, उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, कुल दूरी अपॉन कुल समय, तो उसकी औसत चाल निकली है। ये
अब तीसरा एक और क्वेश्चन करते हैं, वो इन दोनों से अलग है। अब इसमें लिखा है एक व्यक्ति है, वो 39 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तो 45 मिनट में कवर करता है, और 25 किलोमीटर का डिस्टेंस 35 मिनट में तय करता है। तो पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या है, ये आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो यहाँ औसत चाल का फॉर्मूला यही लगेगा, कुल दूरी अपॉन कुल समय। पहले आप ये देखोगे इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। पहले 39 किलोमीटर जाता है, फिर जाता है वो 25 किलोमीटर, तो उसकी कुल दूरी आ गई 64 किलोमीटर। और टोटल टाइम देखें, टाइम की बात करें तो पहले 45 मिनट गया, फिर 35 मिनट गया, तो ये आ जाता है 80 मिनट। लेकिन आपको आंसर जो बताना है वो किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो ये जो मिनट है इसके आवर्स बनाएंगे 80/60। इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 4/3 या 1/3 आवर्स, या 1/3 आवर्स को लिख सकते हैं वो 4/3 आवर्स। मिनट के आवर्स बना लिए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे वही, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी तो आ गई 64 और कुल समय आया है 4/3। तो इसको सॉल्व करें तो 64/4 और ये 3s ऊपर आ जाना है। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाता है 48 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल आ गई है 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आपको एवरेज स्पीड के ये 3 क्वेश्चन कराए हैं और तीनों ही डिफरेंट टाइप के हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आने जाने की बात दी हुई थी, जाता है और लौट के आता है, तो वहां तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया 2xy/x+y। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, आपको स्पीड दी हुई थी और टाइम दिया हुआ था, तो उसमें आपने डिस्टेंस निकाल के उसको टाइम से डिवाइड कर दिया। लेकिन इस वाले में आपको डिस्टेंस डायरेक्ट दिया हुआ है 39 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, और टाइम डायरेक्ट दिया हुआ है। बस टाइम जो मिनट में दिया हुआ है उसको आवर्स में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है। तो ये जो औसत है ये बिल्कुल बेसिक लेसन है। यदि आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ जाए इसका, तो आप इसके क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और सभी कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स तो करते करते अपने आप बन जाती हैं। आप ट्राई करें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन जल्दी होंगे। आप ये देखें, जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हो क्या? उसमें भी आपके हाथ चलते हैं क्या? जो नहीं आते उसमें तो आप करोगे ही धीरे धीरे, लेकिन जो आपको चीजें ढंग से रटी हुई है उसको आप फास्ट कर पाते हैं क्या? नहीं। स्पीड आपकी जब ही बढ़ेगी जब आप क्वेश्चन को आंसर तक निकालेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट में आगे और सॉल्व करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। कुछ कमी है तो कमेंट में अवश्य करके बताएं, और कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।